व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो कौन सी संख्या दी गई है? 216। अब 216 का क्या करेंगे हम? फैक्टर करेंगे। आइए हम फैक्टर करते हैं 216 का। किससे काटेंगे? 2 से। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से फिर से 2 2 जा 4, 2 से 1 जा। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 3 जा 3 9 जा 27। फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब क्या हुआ? 216 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ? लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 216। तो क्या होगा 216 का? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या लिखेंगे? हियर ऑल फैक्टर आर इन ग्रुप ऑफ 3, यानी कि क्या? इन ट्रिपलेट, इन ट्रिपलेट। ठीक, यानी कि अगर 3 का पेयर बन रहा है तो हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं बन रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम देखेंगे 3 का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1 2 3, इसका भी बन गया और इसका भी बन गया। यानी कि क्या? देयरफॉर 216 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, अगर हमको चेक करना है कि कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं है तो क्या करेंगे? पहले उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके ये चीज़ देखेंगे कि वो 3 का पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर 3 का पेयर बन रहा है तो हमारा क्या है? परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं बन रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब फिर आते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दिया है 128। क्या है? 128। अब किसको चेक करेंगे? 128 को चेक करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? अब 128 का भी हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 128 का फैक्टर करते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 16 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टर, वही बात लिखेंगे फिर से, प्राइम फैक्टर ऑफ 128। तो क्या आएगा प्राइम फैक्टर 128 का? 1 2 3 4 5 6 7। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। अब देखेंगे कि 3 का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। 1 2 3 का पेयर नहीं बना, यानी कि ये क्या है? ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिर लिखेंगे हियर 1 फैक्टर 2 डज नॉट appear in a 3's group। यानी कि एक फैक्टर 2 है जो 3 का ग्रुप नहीं बना रहा है। देयरफॉर इसलिए 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब। ठीक, अब फिर कौन सा क्वेश्चन आता है? हम आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? 1000। क्या है? 1000। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 1000। अब इसका भी फैक्टर करेंगे।
ठीक, अब इसका फैक्टर करेंगे, इसको भी हमको प्रूव करना है कि ये क्यूब है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका पहले फैक्टर करते हैं, अब फिर 1000 का फैक्टर करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब किससे कटेगा, 5 से। 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 24, फिर 5 से काटेंगे, 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5। देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 1000, तो प्राइम फैक्टर क्या होगा 1000 का, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि किसका 3 3 का पेयर बनाएंगे। अगर 3 3 का पेयर बन जाता है तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं है। तो 1 2 बन गया, यानी कि ये क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूब है। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में यही लिखेंगे, हियर ऑल फैक्टर appear in a group in 3 ग्रुप, यानी कि जो ऑल फैक्टर वो है वो किस में है, 3 के समूह में है। तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। फिर therefore 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब, क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया। अगर हमको पता करना है कि कौन सी संख्या क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे। उसका फैक्टर करके क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। अगर 3 3 का पेयर बन जा रहा है तो वो क्या है, हमारा वो परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं बन रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिर आएंगे अपने हम चौथे क्वेश्चन पे। फर्स्ट का कौन सा है, 4th नंबर, तो क्या दिया है 100। अब 100 का भी क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। अगर इसका 3 3 का पेयर बन जा रहा है तो ये भी परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बनेगा तो नहीं है। तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 25 जा 100, 15 50, फिर 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 55, 5 1 जा 5। अब लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 100, क्या होगा प्राइम फैक्टर 100 का, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब क्या देखेंगे कि ये 3 3 का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ना 2 ही का 3 का पेयर बन रहा है, ना 5 का ही, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। यानी कि अगर 2 का पेयर नहीं बन रहा है और ना ही 5 का पेयर बन रहा है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हियर ऑल फैक्टर डू नॉट अपीयर इन 3 ग्रुप। यानी कि देखो, इसमें अगर कोई एक संख्या होता तो क्या लिखते, हियर ऑल फैक्टर डज नॉट, मतलब कि एक संख्या कोई नहीं है, तब उसके लिखते, क्या लिखे थे तब लिखे थे हम लोग 1 फैक्टर। जैसे अगर एक संख्या नहीं होता तो क्या लिखते, हियर 1 फैक्टर 2 डज नॉट, लेकिन इसमें क्या है, दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, इसीलिए लिखे हियर ऑल फैक्टर डू नॉट अपीयर 3 ग्रुप। यानी कि अगर दोनों संख्याओं का 3 के ग्रुप में समूह में, तो हम क्या देख रहे थे कि 100 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो क्या किया, पहले 100 का क्या किया, फैक्टर किया। तो 100 को 2 से डिविजिबल किया, तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 से डिविजिबल है तो 5 5 जा 25। अब क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 100 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, देखते हैं 3 का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो, इनमें दोनों का 3 का पेयर नहीं बन रहा है। फिर लैंग्वेज में लिखेंगे, हियर ऑल फैक्टर डू नॉट अपीयर इन 3 ग्रुप। यानी कि जो भी दिया गया है, जितने फैक्टर हैं उनमें से किसी का भी 3 का पेयर नहीं बन रहा है। देयरफॉर, फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर
100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है पहले का, 46,656। अब इसको चेक करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 4 6 6 5 6। अब किससे काटेंगे, डिविजिबल करेंगे 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर अब किससे डिविजिबल करेंगे, 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब किससे डिविजिबल करेंगे, 2 से। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब फिर किससे डिविजिबल करेंगे, 2 से। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब भी देखते हैं किससे डिविजिबल है, 2 से। फिर 2 से डिविजिबल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब भी 2 से डिविजिबल है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब हम जानते हैं कि 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 9 का। अगर डायरेक्टली हम लोग 9 से इसको डिविजिबल करते हैं तो 9 8 जा 72, 9 1 जा 9। अब किससे जाएगा, 9 से। 9 9 जा 81, फिर 9 1 जा 9। अब क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 46,656 इक्वल टू, देखेंगे कितने दो है, 1 2 3 4 5 6। 6 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 9 यानी कि 9। अब देख रहे हैं 3 का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर बन गया, यानी कि ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। लिखेंगे हियर ऑल फैक्टर appear in threes ग्रुप। ठीक, अब क्या हुआ कि जो सारे फैक्टर हैं वो 3 के ग्रुप में बन गए। देयरफॉर, इसलिए 46,656 इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। ठीक, अब फिर आता है 5वें के बाद खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब आएंगे हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। मतलब कि हमको वो छोटी सी संख्या ज्ञात करनी है जिससे कि जो नंबर दिया गया है उसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 243। अब 243 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। 243 का फैक्टर करेंगे। देखो 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। तो 3 क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। जो यूनिट डिजिट है अगर 3 इवन नंबर है तभी वो 2 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं होगी। तो इसे काट किससे डिविजिबल करेंगे, 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब भी किससे डिविजिबल है, 3 से। 3 2 जा 8, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब लिखेंगे ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर लिखें या प्राइम फैक्टर लिखें। प्राइम फैक्टर ऑफ 243 इक्वल टू, देखेंगे कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या करेंगे, देखेंगे कितने का पेयर बन रहा है। देखिए 3 का तो बन गया, 1 3 का नहीं बना। यानी कि अगर इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी कि कितने, एक कौन सी संख्या की कमी है, केवल 3 की कमी है। तो लिखेंगे हियर
3 does not appear in 3's group, therefore 243 must be multiplied by 3 to make a परफेक्ट क्यूब। यानी कि देयरफॉर इसलिए 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई किसमें 243 में किससे गुणा करने पर बाई 3 से गुणा करने पर टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब फिर हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है 256। अब क्या करेंगे 256 का क्या करेंगे पर फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 256 इक्वल टू कितने दो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। अब देखेंगे कि पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कौन सी संख्या का पेयर बन रहा है। जिस संख्या का पेयर नहीं बनेगा अगर उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखते हैं 3 का पेयर बन रहा है 1 2 यानी कि 2 का नहीं बना, यानी कि अगर 1 2 यहाँ पे और से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा कि नहीं। यानी कि इसी 2 से अगर हम इस संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। हियर वन फैक्टर टू इज required to make a 3 ग्रुप। यानी कि हियर वन फैक्टर, एक फैक्टर हमको किसका चाहिए 2 का। अगर 2 का एक फैक्टर मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा 3 के ग्रुप में बन जाएगा। देयरफॉर 256 must be multiplied by 2 to make a perfect cube। FECT। ठीक, अब फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 72। 2 को 72 में किस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये भी क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्या करेंगे 72 का भी हम फैक्टर करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। लिखेंगे प्राइम फैक्टर of 256 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखेंगे किसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 का बन गया 3 का नहीं बना। यानी कि अगर हमें यहाँ पे एक 3 मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी कि लिखेंगे हियर 3 डज नॉट अपीयर इन 3's ग्रुप। यानी कि क्या है 3 का पेयर नहीं बन रहा है। देयरफॉर
72 must be multiplied by 3 to make it a परफेक्ट क्यूब। यानी कि 3 का पेयर नहीं बनना है, तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 72 में तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब फिर क्या है क्वेश्चन नंबर चौथा, दूसरे का कौन सा है, चौथा, दूसरे का चौथा कौन सा क्या कहता है, 675। अब हम 675 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इसका भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब देखते हैं किससे कटेगी, डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है। फिर क्या करेंगे, 6 से 7 13, 13 में 5 को करेंगे 18। अगर अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 5 जा 15, फिर 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 जा, फिर 5 से 1। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 675 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू, देखेंगे किसका किसका पेयर बना, 3 का बना और 5 का बना, यानी कि यहाँ पे एक 5 और मिल जाता हमें, तो क्या हो जाता है, ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। यानी कि किस संख्या से 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लिखेंगे हियर, किसके पास नहीं है, 5 के पास एक 5 नहीं है, किसके पास नहीं है, 5 के पास एक 5 नहीं है। हियर फैक्टर 5 डज नॉट appear in 3 ग्रुप, यानी कि 5 के पास पेयर नहीं है। अगर 5 का पेयर बन जाए तो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। Therefore 675 must be multiply by किसका पेयर नहीं बना, 5 का, by 5 to make a perfect cube। ठीक है, क्या हो गया, Therefore 675 must be multiplied by 5 to make a perfect cube। अब फिर आते हैं दूसरे का पांचवा, यानी कि दूसरे का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है 100। अब बताना है कि हमको 100 में किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100 का भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 100 का फैक्टर करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 5 5 जा। अब लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 100 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसमें देखते हैं, इसमें ना 2 का पेयर बन रहा है ना 5 का, यानी कि 2 संख्याओं का पेयर नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे हियर फैक्टर 2 and 5 both do not appear in 3 group, यानी कि हियर फैक्टर 2 and 5 बोथ डू नॉट अपीयर, यानी कि 2 और 5 के दोनों के क्या नहीं बन रहे हैं, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे Therefore 100 must be multiplied by
2 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि किससे 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा था, तो एक 2 से और एक 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 2 5 जा 10 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ। समझ में आया किससे कि अगर किसी संख्या से हमको मल्टीप्लाई करना है और उसको क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले उसका हम फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर करके फिर देखते हैं कि 3 का पेयर बन रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बन रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर कोई सी संख्या से, अगर जैसे इसमें देखते हैं तो इसमें 2 और 5 का पेयर नहीं बना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 और एक 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरी संख्या परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। इसीलिए किससे मल्टीप्लाई किए, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। हमको वो छोटी सी संख्या ज्ञात करनी है जिससे डिवाइड करने पर जो नंबर दिया गया है वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जैसे देखते हैं पहला नंबर क्या है, पहला है 81 दिया है। अब 81 को हम किस संख्या से डिविजिबल करें या डिवाइड करें ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ 81 का फैक्टर करना है। 81 का फैक्टर करते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ। लैंग्वेज बहुत ही आसान है क्योंकि बार बार वही लिखना रहता है। अगर एक क्वेश्चन का आप लैंग्वेज लिख ले गए तो फिर बाकी क्वेश्चन का सेम ही लैंग्वेज लिखना है। बस क्या होगा, फैक्टर चेंज हो जाएगा और नंबर चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं 81 का क्या किया, फैक्टर किया। 81 में देखते हैं कितनी संख्याओं का पेयर बन रहा है। तो देखिए 3 का तो एक पेयर बन गया, लेकिन एक 3 ज़्यादा है। अगर ये संख्या यहाँ से गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे हियर वन फैक्टर 3 इज नॉट grouped in triplets, यानी कि एक संख्या, एक फैक्टर ऐसा है जो जिसका क्या बन रहा है, ग्रुप नहीं बन रहा है। तो कौन सी संख्या है, 3 है। तो किससे भाग करेंगे, 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर 81 मस्ट बी डिवाइड बाई 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। यानी कि 3 को अगर हम 80 को किससे डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर देंगे 81 को, अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अगर 3 से डिवाइड करते हैं 81 को क्या आएगा, 27 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, वो भी किसका है, 3 का है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, 128, यानी कि 128 को हम किससे डिवाइड कर दें तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 128 का भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 4 जा 2, 2 जा 2 1 जा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 128 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई है, 7 बार। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखेंगे पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पेयर तो 2 का बन गया भाई, इस 2 का नहीं बन रहा है। यानी कि अगर ये 2 गायब हो जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। देखेंगे हियर वन फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर in 3's group, therefore 128 must
we divided by 2 to make it a परफेक्ट क्यूब। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? 135 का क्या करेंगे? अब फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 1 जा 3, 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 135। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। देखेंगे 3 का पेयर बन गया लेकिन 5 का पेयर नहीं बना। तो किससे हमको डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो अगर हम या तो लिखें हियर 1 फैक्टर 5 डज नॉट अपीयर इन 3's ग्रुप, या तो ना लिखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। लिखेंगे देयर फॉर 135 must be divided by 5 to make it a परफेक्ट क्यूब। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। समझ में आया कि जिस संख्या का पेयर नहीं बनेगा उसको क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है 192। 192 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 2 9 जा 8, 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा 24, 12 6, 2 3 जा 3 1 जा 1 2 3 4 5 6। लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 192 इक्वल टू 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बना। यानी कि अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब। लिखेंगे देयर फॉर, इसलिए 192 192 मस्ट बी को डिवाइडेड बाय 3 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। ठीक, अब फिर क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कहता है? पांचवा है 704 को। ठीक है, क्या है? 704 को। तो 704 आप लोग खुद से करेंगे। क्या है? 704 का हमको क्या निकालना है? परफेक्ट क्यूब निकालना है। तो ये आप खुद से लगा लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है परीक्षित मेक ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबाइड्स बिल ही नीड? क्या होगा? बिल ही नीड टू फ्रॉम ए क्यूब। यानी कि परीक्षित क्या बना रहा है? क्यूबाइड बना रहा है प्लास्टिक का, जिसकी भुजाएं कितने हैं? 5 सेंटीमीटर की हैं, 2 सेंटीमीटर की हैं और 5 सेंटीमीटर की हैं। तो बताना है कि हाउ मैनी सच क्यूबाइड्स, कितने क्यूबाइड्स मिलकर बिल ही नीड टू फ्रॉम ए क्यूब, कितने क्यूबाइड को मिलाकर हम एक क्यूब बना सकते हैं। तो क्या दिया गया है? दिया गया है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसकी क्या दी गई है? भुजाएं दी गई हैं, साइड्स दिया गया है। यानी कि क्या क्या दिया गया है? गिवन नंबर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5।
यानी कि क्या दिया गया है, अगर 5 का देखो 5 में कितने से पेयर बनाए, अगर बन जाएगा 5 का, नहीं बनेगा क्योंकि कितनी संख्या कम है, एक 5 की हो सकता है और दो 2 की हो सकता है। अगर हमें एक 5 मिल जाए और 2 2 मिल जाए तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन सकता है। तो लिखेंगे सिंस, इसलिए सिंस फैक्टर ऑफ 5 एंड 2 बोथ, दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, बोथ आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3। ठीक, फैक्टर ऑफ 5 एंड यानी कि 5 और 2 का दोनों का क्या बन रहा है, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। देयरफॉर द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई, कितने 2 की हो सकता है, 2 की हो सकता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और कितने 5 की, एक 5 की, इक्वल टू 20, यानी कि 2 2 जा 4 5 जा 20। अगर 20 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यानी कि कितने, अगर 20 हम किसकी हो सकता है, 20 क्यूबाइड की हो सकता है, तो क्या बन जाएंगे, एक क्यूब बन जाएंगे। हैंस ही नीड 20 क्यूबाइड, अगर 20 क्यूबाइड्स हमें मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक क्यूब बन जाएगा।